हेलो दोस्तों, आज जिस ऑडियो बुक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक की शुरुआत हम लेखक के परिचय से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड कैडवे एक लेखक, डिजाइनर और फ्रीलांसर हैं। वे रचनात्मकता, उत्पादकता और मानसिक प्रबंधन पर गहरे विचार करते हैं और इन्हीं विचारों को अपनी पुस्तक और लेखों के माध्यम से साझा करते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो समय का प्रबंधन अपने आप बेहतर हो सकता है। वे यह मानते हैं कि समय का प्रबंधन केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति और मानसिक प्रबंधन पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य को पूरी तरह से करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मानसिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। यदि हमारा दिमाग अव्यस्त और तनावग्रस्त होता है तो समय का सही उपयोग करना असंभव हो जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से कैडवे यह सिखाते हैं कि जब हम अपने मानसिक अवरोधों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं तो हमारा समय अपने आप प्रभावी तरीके से प्रबंधित हो सकता है। उनकी पुस्तक में दी गई बातें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। वे यह मानते हैं कि आत्म प्रबंधन और मानसिक शांति सफलता की कुंजी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। डेविड कैडवे की यह पुस्तक हमें समय प्रबंधन की बजाय मानसिक प्रबंधन पर जोर देने की प्रेरणा देती है। लेखक का मानना है कि समय का सही उपयोग तब संभव है जब हम अपने मानसिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करें। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को समय के दबाव में महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास अधिक समय हो ताकि वे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। हालांकि कैडवे यह बताते हैं कि यदि हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो समय के दबाव को कम किया जा सकता है और हमारा काम बेहतर हो सकता है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमें समय के बजाय अपने दिमाग को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यह कोई नई सोच नहीं है, लेकिन इसे समझने और आत्मसात करने के लिए समय लगता है। अगर हम अपने दिमाग को एकाग्र, शांत और व्यवस्थित रखते हैं तो समय खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाता है। कैडवे के अनुसार हमारा दिमाग असल में सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब यह अस्त व्यस्त होता है तो हमारे काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम न केवल समय का बेहतर उपयोग करते हैं, बल्कि अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ाते हैं। इस पुस्तक में कैडवी ने मानसिक अवरोधों और उनके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर गहराई से चर्चा की है। वे यह बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग बहुत मल्टीटास्किंग में फंसे रहते हैं, जो हमारी उत्पादकता को घटाता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है और हम किसी भी काम को पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाते। इसका नतीजा यह होता है कि हम अधिक समय बर्बाद करते हैं और काम की गुणवत्ता भी घट जाती है। इस पुस्तक में कैडवी ने कुछ सरल और प्रभावी तकनीकों का सुझाव दिया है, जिनकी मदद से हम अपने दिमाग को शांत और एकाग्र बना सकते हैं। इसमें ध्यान, मानसिक प्रशिक्षण और विश्राम की विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। जब हम यह जानते हैं कि हमें किस काम पर सबसे अधिक ध्यान देना है, तो हम अपने दिमाग को उसी काम पर केंद्रित कर सकते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। उनकी तकनीकों में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को उन कार्यों में केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा को नकारात्मक या समय बर्बाद करने वाले कार्यों पर खर्च करते हैं तो हमारे पास वह ऊर्जा नहीं बचती जो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उपयोग कर सके। कार्डवे इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें मानसिक थकावट से बचने के लिए अपने दिमाग को नियमित रूप से आराम देना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अधिक काम करने से सफलता मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा को लगातार खपाते हैं तो हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और हमारी उत्पादकता घटने लगती है। इस कारण कैदवे हमें यह सुझाव देते हैं कि मानसिक शांति के लिए समय निकालना चाहिए और नियमित रूप से विश्राम करना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि एक शांत और व्यवस्थित दिमाग हमें
अधिक रचनात्मक बना सकता है और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। माइंड मैनेजमेंट, नो टाइम मैनेजमेंट की अंतिम भूमिका में डेविड कैडवे हमें सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन करना तो एक साधारण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन असली कुंजी हमारे दिमाग का प्रबंधन करने में है। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से यह गहरी समझ दी है कि हम जितना समय का प्रबंधन करने पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम अपने मानसिक संसाधनों और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करने में चूक जाते हैं। समय चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, यदि हमारे दिमाग में अव्यवस्था हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। जब हमारा मन शांत, व्यवस्थित और एकाग्र होता है, तो तब हम समय का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं और यही असली सफलता की कुंजी है। कैडवे ने अपनी पुस्तक में यह बताया कि समय प्रबंधन की कोशिशों में हम अक्सर बाहरी तकनीकों को अपनाते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, समय सीमा तय करना और कामों को प्राथमिकता देना। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई मानसिक अवरोध हो, तो ये सभी तकनीकें विफल हो सकती हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने दिमाग को मानसिक थकान, नकारात्मकता या अव्यवस्था से मुक्त नहीं करते, तब तक हम समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। कैडवे का कहना है कि मानसिक प्रबंधन जैसे ध्यान, मेडिटेशन, मानसिक स्पष्टता और आत्म संयम के अभ्यास से हम अपने मानसिक संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे समय का प्रबंधन अपने आप बेहतर हो जाता है। लेखक ने अपनी पुस्तिका में इस बात पर जोर दिया है कि बहुत कार्य मल्टीटास्किंग करने के बजाय एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। हम जितना अधिक ध्यान भटकाते हैं, उतनी ही अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और अंत में हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि समय का सही प्रबंधन तभी संभव है जब हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और सुसंगत बनाए रखें। इस पुस्तक का संदेश बहुत शक्तिशाली है। यदि हम अपने मानसिक अवरोधों को पहचान कर उन्हें ठीक करने का प्रयास करें, तो हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। मानसिक अवरोधों को समझना और उनसे बाहर निकलना किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैडवे ने यह भी बताया है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानने की आवश्यकता है। जब हम यह जानते हैं कि हमें किस काम पर अधिक ध्यान देना है और कौन से कार्य हमारे जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण है, तो हम मानसिक रूप से उन कार्यों पर केंद्रित रहते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। साथ ही इस पुस्तक में कैडवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानसिक शांति और विश्राम किसी भी कार्य में उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अधिक काम करने से सफलता मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि मानसिक थकान और अव्यवस्था से हमारे कार्यों की गुणवत्ता घट जाती है। इस कारण कैडवे हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को नियमित रूप से आराम देना चाहिए और कुछ समय के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस पुस्तक में अंत में कैडवे हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का सही प्रबंधन करते हैं, तो समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि समय केवल एक बाहरी संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो समय का प्रवाह हमारे लिए आसान हो जाता है। मानसिक स्पष्टता, ध्यान और प्राथमिकताओं का सही चयन ही हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार माइंड मैनेजमेंट नो टाइम मैनेजमेंट एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें हम समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाने के लिए, बल्कि पेशेवर जीवन में भी हमें मार्गदर्शन करती है। कैडवे का यह संदेश है कि जब हम अपने मानसिक अवरोधों को दूर करते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, तो हम अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से कर सकते हैं और हमारा समय अपने आप उत्पादक हो जाता है। इस किताब को पढ़कर हमें यह एहसास होता है कि सफलता के लिए केवल समय का प्रबंधन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा दिमाग शांत, व्यवस्थित और स्पष्ट होता है, तो हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही और स्टोरीज, तो हमारे साथ बने रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी डेली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।